राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी शिक्षकों और अभिभावकों को संवेदनशील बनाकर बच्चों के समग्र विकास के लिए प्रत्येक विद्यार्थी की अनूठी क्षमताओं की पहचान कर और प्रोत्साहित करके न केवल महामारी से निपटने में राज्य की क्षमता को बढ़ाएगी, बल्कि शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक क्षेत्रों में सीखने के लिए बेहतर वातावरण तैयार करके शिक्षा प्रणाली को भी मजबूती प्रदान करेगी। इसे अनुभव करते हुए हरियाणा सरकार का लक्ष्य 2025 से पहले एनईपी के अधिकांश घटकों को लागू करके राष्ट्र के शैक्षणिक मानचित्र पर एक अलग पहचान बनाने का है। हरियाणा सरकार ने सक्षम हरियाणा कार्यक्रम के तहत तीसरे से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को वैचारिक समझ बढ़ाने के उद्देश्य की अनुकरणीय पहल की है। एनईपी के भाग के रूप में हरियाणा पहली से तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को प्रारंभिक भाषा और गणितीय कौशल प्रदान करने के लिए मूलभूत साक्षरता और गणना मिशन स्थापित की दिशा में अपने प्रयासों का विस्तार करेगा, जिससे 84 स्कूलों के 6 लाख विद्यार्थी प्रभावित होंगे। एनईपी के तहत हरियाणा सरकार की योजना सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए मिश्रित शिक्षण मॉडल के माध्यम से क्लासरूम अवसंरचना को उन्नत करने की है। सभी सरकारी स्कूलों को में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी, जिसमें डिजिटल टैबलेट, डिजिटल क्लासरूम आदि का प्रावधान शामिल है। समावेत शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कक्षा 9वीं से 12वीं तक सभी विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। गुणवत्तापरक शिक्षा और उनके लिए अवसर सुनिश्चित करने हेतु 192 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। इन समूहों से नामांकन में सुधार हेतु लक्षित समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र SCZ वंचित समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन SCZ में छात्राओं को उच्च वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 114 करोड़ का एक जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा। हम आरूही, कस्तूरबा गांधी और मेवात मॉडल स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल के स्तर पर अपग्रेड करके एकीकृत करेंगे। सुपर 100 कार्यक्रम भारत के अति प्रतिष्ठित संस्थान के लिए सरकारी स्कूलों से प्रतिभा तलाशने में सफल रहा है। इसलिए इस कार्यक्रम का विस्तार 2 और केंद्रों हिसार और करनाल तक किया जाएगा। इस संबंध में 10 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। राज्य के स्कूलों में अत्याधुनिक उपकरणों से लैस 50 ऊष्मायन केंद्र दक्ष सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 9 मुख्य कौशलों को समाहित किया गया है। ये ऊष्मायन केंद्र एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट पर ध्यान केंद्रित करके विद्यार्थियों को उद्यमी बनाने में सहायता करेंगे। इसे और आगे ले जाते हुए हरियाणा 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों तक व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करने का कार्य करेगा और इस वर्ष इस संबंध में 10 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं कि हम एक ऐसी शैक्षणिक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जहां एक बच्चा नर्सरी से स्नातकोत्तर तक यानी KG to PG एक ही संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी प्रणाली से विद्यार्थियों को एक ही संस्थान में सभी स्तरों की शिक्षा प्रदान करके विद्यार्थियों को व्यावसायिक और उच्चतर शिक्षा की बेहतर पहुंच का लाभ मिलेगा। स्कूल छोड़ने की दर में कमी आएगी। समग्र शिक्षा के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध होगा और उच्चतर शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करके रोजगार लिंकेज की सुविधा प्रदान करने में सुविधा होगी। मुझे लगता है हमारे विश्वविद्यालयों को इस पथ प्रदर्शक पहल का नेतृत्व करना चाहिए और मैं इस वर्ष कुरुक्षेत्र विद्यालय तथा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। इस उद्यम के लिए मैं 20 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं। वर्तमान में राज्य में 35 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 10 राज्य विश्वविद्यालय, 24 निजी विश्वविद्यालय और 170 सरकारी कॉलेज शामिल हैं। राज्य सरकार ने विशेष रूप से लड़कियों के लिए 20 किलोमीटर के दायरे में सरकारी कॉलेज खोलने की एक सक्रिय नीति अपनाई है। आवश्यकता युवाओं को गुणवत्ता आधारित प्रासंगिक उच्चतर शिक्षा प्रदान करने और उनके प्लेसमेंट पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ पहले से निर्मित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की है। साथ ही हम विद्यार्थियों में स्टार्टअप को बल दे रहे हैं ताकि वे नौकरी चाहने वालों की बजाय नौकरी देने वाले और आत्मनिर्भर बन सकें। हरियाणा में तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य कुशल मानव शक्ति पैदा करना है,
जो राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, उद्योग और समाज के लिए प्रासंगिक हो। IIM रोहतक, NIT कुरुक्षेत्र, सोनीपत में IIT दिल्ली का विस्तार परिसर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मूर्थल और SIIT झज्जर, रेवाड़ी, नीलोखेड़ी जैसे विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा पंचकुला, उमरी, धामलवास, राजपुर सढौरा, धामलवास रेवाड़ी, राजपुर सढौरा में नए राजकीय बहुतकनीकी संस्थान स्थापित किए गए हैं और वहाँ कोर्स शुरू हो चुके हैं। सरकार ने राजकीय बहुतकनीकी संस्थान मानेसर में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने पिछले बजट में विद्यार्थियों में विज्ञान संकाय को लोकप्रिय बनाने और विद्यार्थियों को पासपोर्ट जारी करने के संबंध में 2 नई योजनाएं शुरू की थी। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 41 संस्थानों की 41 टीमों द्वारा 25,497 विद्यार्थियों से संपर्क किया गया ताकि वे विज्ञान संकाय और ऐसे इच्छुक विद्यार्थियों को भविष्य के बारे में जागरूक हो सकें। सरकारी सहायता पर सोसाइटी, पॉलिटेक्निक और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंतिम वर्ष के लगभग 3100 विद्यार्थियों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है और लगभग 1500 विद्यार्थियों को उनके पासपोर्ट मिल गए हैं। राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से हर वर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी पास आउट होते हैं। वे देश भर में विभिन्न संगठनों और विभागों में अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। उनके अनुभव से मौजूदा विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए हमारी सरकार ने उनके मातृ संस्थानों में एलुमनी सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया है। उच्चतर शिक्षा संस्थान हर वर्ष एलुमनी उत्सव भी आयोजित करेगी। वे इस कार्य के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार करेंगे। मैं बजट अनुमान 21-22 में 18,410 करोड़ रुपए परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो संशोधित अनुमान 2020-21 के 15,629 करोड़ रुपए से 17.8% अधिक है। 18,410 करोड़ रुपए में से 9,000 करोड़ रुपए प्राथमिक, 6,899 करोड़ रुपए माध्यमिक, 2,793 करोड़ रुपए उच्चतर और 705 करोड़ रुपए तकनीकी शिक्षा के लिए हैं। कौशल विकास, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जो कि सरकार की विशिष्ट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया है, देश में पहली तरह का पहला संस्थान है। इसमें 27 नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और नेशनल ओपन कॉलेज नेटवर्क के माध्यम से ब्रिटेन के सरकारी अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के साथ एक समझौता किया है। सभी NSQF पाठ्यक्रमों के लिए SVSU को संबद्धता प्राधिकरण बनाने के विषय में संबद्धता अधिसूचना जारी की गई है। विश्वविद्यालय की योजना PhD के लिए अनुसंधान डिग्री कार्यक्रम संचालित करने की है। SVSU की योजना उद्योग संघों के साथ साझेदारी में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति पर पलवल के धोला में बनने वाले परिसर में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की है। SVSU द्वारा आगामी शैक्षणिक स्तर 2021-22 से दुधौला परिसर में अपने अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी, प्रबंधन अध्ययन एवं कृषि कार्यक्रम के तहत अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, एम्बेडेड विश्वकर्मा कौशल रथ के नाम से मोबाइल IT लैब डिजाइन विकसित करने की है। विद्यार्थियों जनसाधारण को कौशल प्रदान करने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न नामित स्थानों पर जाएगी। बच्चों को कौशल आधारित शिक्षा के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 9वीं कक्षा से आगे के विद्यार्थियों को दाखिला लेने के लिए CBSE से संबद्ध एक फीडर स्कूल शुरू किया जाएगा। सरकार द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2020-21 के दौरान राजकीय प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित 470 कैंपस प्लेसमेंट कार्यक्रमों के माध्यम से 8,012 प्रशिक्षुओं को रोजगार दिया गया। सत्र 21-22 के दौरान सिकरोना, इंद्री और जीवननगर में 3 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आरंभ किए जाएंगे। स्ट्राइव परियोजना के दूसरे चरण में 5 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया जाएगा।